नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तीसरी बार देश की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद से प्रभु जगन्नाथ के भक्त मोदी की जय जयकार भी करने लगे। प्रभु जगन्नाथ ने पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद क्या दिया। एक्शन में आए पीएम मोदी ने अपने एक काम से महाप्रभु के भक्तों का दिल जीत लिया। 4 जून के दिन पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की 24 सालों की सत्ता को ढहा दिया। बेशक पीएम मोदी प्रचंड बहुमत से दूर रहे, लेकिन गठबंधन की सरकार बनाने में वो कामयाब हुए। लेकिन उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद ने पीएम मोदी की जीत का परचम लहरा दिया। जी हाँ, 78 सीटें जीतकर भाजपा ने पटनायक की सरकार को उखाड़ फेंका और इसी के साथ आज देखिए उड़ीसा की सत्ता में कमल खिल चुका है। महाप्रभु से मिले इसी आशीर्वाद के बाद मंदिर के रत्न भंडार भी खोले गए, हर चीज की वीडियोग्राफी की गई और वो भी कानून के मुताबिक। अब जो कि देखिए उड़ीसा और देश में डबल इंजन की सरकार इस वक्त चल रही है और ऐसे में आज आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि जब जब पीएम मोदी महाप्रभु की चौखट पर गए, वहां से कौन सी 2 चीजें लाना कभी नहीं भूले। अब जब योगी बाबा में कल का मोदी देखा जा रहा है, तो ऐसे में नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के घर से योगी बाबा को क्या कुछ मिलेगा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रहस्यों की नगरी जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ भक्तों का बैकुंठ लोक। जगन्नाथपुरी से क्या लाना भूलते नहीं मोदी। अब क्या योगी की बारी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाप्रभु की भक्ति से खुद को कभी दूर नहीं रख पाए। बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी गुजरात में हर साल अहमदाबाद में निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में हमेशा शामिल हुए और जब गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो केंद्र की सत्ता तक उन्होंने जगन्नाथपुरी जाकर महाप्रभु के साक्षात दर्शन करना भी नहीं भूले। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साल 2016 में जगन्नाथपुरी पहुंचे तब आपको याद होगा कि उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ महाप्रभु की पूजा अर्चना की और फिर जब 24 का लोकसभा चुनाव आया तब उड़ीसा जाकर पीएम मोदी जगन्नाथपुरी धाम जाना बिल्कुल नहीं भूले। प्रभु जगन्नाथ के प्रति पीएम मोदी की गहरी आस्था ऐसी है कि जीत से पहले या फिर जीत के बाद उन्हें कई दफा प्रभु जगन्नाथ की चौखट पर हमेशा देखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आशीर्वाद के पीछे वो कौन सी 2 ऐसी चीजें हैं जो पीएम मोदी जगन्नाथपुरी से लौटते वक्त जरूर लेकर आते हैं। इसकी देखिए आधिकारिक पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कि ये चीजें जगन्नाथ परंपरा का एक हिस्सा हमेशा से मानी गई है और इस कारण ये उम्मीद हमेशा लगाई जाती है कि आशीर्वाद के रूप में पीएम मोदी अपने साथ ये चीजें जरूर लेकर आते होंगे। अब आप ये जान लीजिए कि जगन्नाथपुरी से लौटते वक्त महाप्रभु का प्रत्येक भक्त 2 चीजें क्या लेके आता है, निर्माल्य और बेंत। जी हाँ, जगन्नाथपुरी से जरूर लेकर ये दोनों चीजें आनी चाहिए। निर्माल्य एक प्रकार का सूखा चावल होता है। आप भी जानते होंगे कि प्रभु जगन्नाथ को चावल का भोग लगता है, लेकिन पके चावल आप अपने घर तक लाएंगे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इस कारण इसका निर्माल्य बनाया जाता है। इसे पहले पकाकर प्रभु जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, फिर इसे धूप में सुखाया जाता है और जिसके बाद इसे लाल रंग की पोटली में दिया जाता है भक्तों को। निर्माल्य को लेकर मान्यता यही कहती है कि घर में अगर कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो रहा है तो जगन्नाथ जी का नाम लेकर इसी निर्माल्य को खाने में आप डाल दीजिए। इससे क्या कहते हैं कि अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है घर में। दूसरी चीज है बेंत। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी से बेंत हमेशा लानी चाहिए। इसकी पूजा करके घर के सभी सदस्यों को इसी बेंत से मारने की परंपरा प्रभु जगन्नाथ के घर से जुड़ी है। कहते हैं कि इसी बेंत को अपने पास रखने से दुख, दरिद्रता और जो हमारे आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब जो कि देखिए पीएम मोदी का परिवार देश के 140 करोड़ हैं और इस कारण उनकी सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए पीएम मोदी यही 2 चीजें प्रभु जगन्नाथ की चौखट से आशीर्वाद के रूप में लाना कभी नहीं भूलते। और उम्मीद भी यही है कि पीएम मोदी की तरह योगी बाबा भी जगन्नाथपुरी धाम से इन 2 चीजों को अपने साथ लाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं में अब 120 करोड़ देशवासियों ने अपना भविष्य भी देखना शुरू कर दिया है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के
सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं। वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है।
आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है।